शंभू जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो प्रदेश महासचिव बनने के लिए धन्यवाद राजद से। आप सभी को नमस्ते। क्या कहिएगा, आपको पार्टी ने एक बड़ा जिम्मेदारी सौंपा। हमें लालू प्रसाद जी के पार्टी से हम सबको हमारे सब पुराने कार्यकर्ता हैं मंगलराज मंदिर जी के नेतृत्व में हमारे बड़े भाई गगन यादव जी ने तेजस्वी जी के एक सिपाही के रूप में हम सबको बिहार प्रदेश प्रधान महासचिव के रूप में मनोनीत किए हैं। उसके लिए हम अपने लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी जी को, संजय यादव जी को, शक्ति यादव जी को, गगन यादव जी को धन्यवाद देते हैं, उनको आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने एक छोटे से आम कार्यकर्ता को प्रखंड से लेकर के बिहार स्तर तक के रूप में हमको एक बढ़ाने का काम किए हैं। उसके लिए हम सभी का मैं हाथ जोड़कर प्रणाम सलाम अल्लाह पेश करते हैं। क्या इस जिम्मेदारी को किस प्रकार से अदा करिएगा पार्टी को? इस जिम्मेदारी को हम एक चुनौती के रूप में स्वीकार किए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी वर्तमान की स्थिति है छात्र नौजवान का जी बहुत ही दयनीय है। आप चाहे यूनिवर्सिटी में चल जाइए, इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है कि चाहे ब्लॉक में चले जाइए, आप एक छोटे से किसी भी कार्यालय में चले जाइए, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। तो हम अपने छात्र के लेकर हमें क्योंकि छात्र की जिम्मेदारी मिली है, हम एक लालू यादव के सिपाही के रूप में छोटा सा एक होता है अदना सा, उस सिपाही के रूप में मैं उनके प्रति उनके विचारों को लोग तक ले जाऊंगा और छात्र का जो भी समस्या होगा उसको समझने की कोशिश करूंगा और समझ कर उसे निदान करने का काम। छात्र दिलीप कुमार जब ऐलान करते हैं तो हजारों सैकड़ों छात्र पटना की सड़कों पर आ जाते हैं, लाठी डंडा उसे प्रशासन चलाती है, क्या कहेगा इस पर? इस देखिए बिहार सरकार अभी कहिए तो ये सरकार जो है जिस समय में अंग्रेज भी उसी टाइप का काम करते थे, लाठी डंडा लेकर के लोगों को भगाने का काम करते थे। नीतीश कुमार भी वही उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि भाजपा जो एक है समाजवादी सोच के लोग हैं, तो उनके साथ वो गए हैं तो उसी टाइप का काम करेंगे। नौजवान किस लिए होते हैं? जब आपसे हम मांगेंगे ही नहीं तो हम आपसे क्या आशा कर सकते हैं कि आप हमें दे दीजिएगा? हमें मांगना कोई गलत है? हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो ये बात को कभी नहीं कहे कि आप जो मांग कर रहे हैं वो गलत है। ये आप सरकार से नहीं मांग कीजिए। जैसे अभी देख लीजिए, हम नहीं जाना चाहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए लोग अपने जात के नाम जात बता रहे हैं। हम अपने जैसे मेरा नाम शंभू यादव हो तो हम शंभू यादव नहीं लिख सकते हैं, अगर वो हम लिख देंगे तो हम पे कार्रवाई हो जाएगा। अगर हम आपसे जाति वाली बात कर लेंगे तो हम पे कार्रवाई होगा। तो हम उस टाइप की सरकार बिहार में भी लाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार जी। अच्छा, यानी कि केंद्र की जो सरकार वर्तमान में है वो भी बीजेपी है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, आप बात किए जो जी, तो कहीं ना कहीं उसे बुलडोजर चलाना योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से लेकर जा रहे हैं आपको। बुलडोजर चलाना कोई संवैधानिक दायरे में नहीं है। नहीं, ये तो बुलडोजर चलाने के लिए तो चलाइए ना, जिससे जो भी भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार है, जो क्राइम कर रहे हैं उन पर चले। तो नीतीश कुमार है कहाँ? इसमें सोए हुए अभी देख ही रहे कितने पूरे बिहार में। अभी बिहार की देख लीजिए तो हर एक दिन दर्जनों की संख्या मर्डर होती है। हम किन्हीं एक नेता के बारे में जनसुराज। शंभू जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। कल या परसों हमारे नालंदा के सांसद कौशलेंद्र प्रसाद जी को स्टूडेंट ने घेर लिया बिहार शरीफ सदर अस्पताल के आसपास में, क्या कहेगा इस पर? हमें तो पता ही नहीं है कि उस संसद लायक हैं। इनको तो एक नीतीश कुमार के नाम पे एक अपना नहीं कैसे हैं जी? हम तुमको नहीं मानते हैं तो अब समझिए कि नीतीश कुमार यहाँ पे ये कर दिए तो संसद बन नालंदा वासियों को ट्रेन दिए, मुहैया कराए हैं और बहुत खुश हैं लोग, क्या कहेगा इस पर? हमें बताइए, नालंदा के लिए दिए बहुत बढ़िया बात है, इनको और पहले नहीं करना चाहिए था? बताइए कि इनको अब समझ में आया कि नहीं समस्या जब चुनाव का समय आई तो पहले से सोए हुए थे क्या? पहले भी तो हम सबको समस्या था कि पटना जाने के लिए हम सुबह 6 बजे जाते हैं, उसके बाद कोई कितने बजे ट्रेन, आप तो भी इस्लामपुर के हैं, आप सब जानते ही होंगे जी। उसके बाद फिर देख लीजिए 4 बजे के बाद जो आती है मगर, उसके बाद देखिए कितने रात में आवागमन जो जॉब करते हैं, जैसे हम सब जो हमारे साथी लोग हैं जॉब करते हैं वो बाहर से आते हैं, जैसे पटना उनका ड्यूटी है, दानापुर है, अब उनको आने में कितना कठिनाई का सामना करता है वो जो जॉब करते हैं वो जानते हैं। जैसे छात्र मेरा नौजवान है, यहाँ से भी पढ़ने जा सकते हैं, अगर समय से ट्रेन रहेगा तो कोई ज़्यादा देर का सफर है नहीं, मुश्किल से 2 घंटे 2.5 घंटे में हम सब पटना से जा सकते हैं और 2-2.5 घंटे में आ सकते हैं। तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, अगर एक ट्रेन सही समय से चलवाते जिस टाइप से अभी कर रहे हैं तो सहूलियत होता। हमारे नौजवान छात्र जो डेरा लेकर को वहाँ पर जिनसे नहीं जुड़ पा रहा वो भी पटना जाकर क्लास करने का काम। डेरा लेकर मतलब बहुत छोटा रूम में बहुत संकट से रह रहे हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ में जिए हैं पटना में,
बहुत ही समस्या, और डेंगू का ज्यादा समस्या था। जी जी, इस समय में तो डेंगू के है ही, उसमें बिहार सरकार को कुछ करना चाहिए। बाकी बिहार सरकार जिस समय हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहारी शहरी विकास मंत्रालय थे, उनके पास वो देखिए कि रैन बसेरा, साफ सफाई किस प्रकार के किए थे। जो आप भी के सरकार में देखिए, जैसे तेजस्वी यादव जी हमारे बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, सहकारिता मंत्री, शहरी विकास मंत्रालय उन्हीं के पास में जिम्मा था। रात में 12 बजे हो, 1 बजे हो, 5 बजे भोर हो, उनको ये नहीं लगता था कि हम रात में काम कर रहे हैं, भोर में काम कर रहे हैं। वो जननेता थे। ये नवयुवक के लिए, गरीब अनजानों के लिए वो मसीहा के रूप में अपने जहाँ पे जो डिपार्टमेंट उनके पास, तो किसी भी डिपार्टमेंट छापा मारने का काम करते थे। इससे तो ये कर्मचारी में जो उनके पदाधिकारी थे, उनमें लगता था, इनमें ये आ गया था, जिज्ञासा हो गया था कि नहीं हम काम करेंगे, नहीं काम करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगा। उस समय आप भी देखे होंगे बिहार का क्या उस समय जो स्वास्थ्य विभाग में जो डेवलपमेंट हुआ, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मिशन 60 डेज, बहुत तरह का ऐसा काम करने का। शंभू जी, आप जो तेज प्रताप यादव दोनों में टूट हुई है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, एक पार्टी बना दी है वो। तेज प्रताप यादव जी आदरणीय हैं, सभी के लिए वो आदरणीय हैं। राष्ट्रीय जनता दल में जो भी है उनके लिए वो आदरणीय ही, वो हमारे बड़े भाई समान है, हम उनके क्या कर सकते हैं। खबरें आ रही है कि शायद वो एनडीए में ज्वाइन कर सकते हैं, तेज प्रताप यादव। देखिए, उनमें लालू यादव जी का रगों में खून है, रगन में लालू यादव जी बसे हुए, लालू माता बसे हुई है। वो ऐसा काम वो नहीं करेंगे, हमें जैसा विश्वास बदलेंगे नहीं, है ना? नहीं, हमें नहीं लगा वो अपने अर्जुन को खिलाफ कभी नहीं जा सकते। भले वो संगठन बनाए हैं, उनको पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है, तो राजनीति में है, स्वाभाविक सी बात है। अगर हम अगर जॉब करेंगे तो हम जॉब करेंगे ही करेंगे, अगर हम नेतागिरी करते हैं तो नेतागिरी करेंगे ही करेंगे, तो करेंगे ही करेंगे। उस पर हम क्या बोल सकते हैं। मीसा भारती दीदी को क्या कहिएगा, क्या संदेश दें? वो सब आदरणीय हैं, मीसा भारती दीदी। उन सब हमारे नेता को गोदी खिलाए हैं, कपड़ा बदलवाए हैं, जो एक बहन की काम होता है वो किए हैं। परिवार को संगठित करके चलने वाले एक मिसाल है बिहार के लिए। क्या जिस प्रकार से 19 साल 10 महीने में जो काम नहीं हुआ वो 2 महीने में काम हो रहा है, इसके बारे में क्या बोलिएगा? ये चुनावी गुल्फू है। एक देखते हैं, बारिश होता है तो बारिश नहीं होता, बाकी उसका बूंदा गिरता है तो लगता है कि पूरे क्षेत्र को वहाँ पे ये कर दिया है। उस तरीके से बिहार को, अर्थव्यवस्था को एक लेखे नीतीश कुमार मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। हमारे इस पे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने बोले हैं कि जो अगले सरकार आएंगे, हम अपने सुचारू रूप से कैसे सरकार को चलाना है, अपने आइडिया से चलाएंगे, अपने मैनिफेस्टो के आधार पर चलाएंगे। नीतीश कुमार जी कुछ ही दिन के मेहमान हैं, तो वो तरह तरह के हथकंडे अपनाने का काम कर रहे हैं। इस पे तो हम यही कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के, अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी हम इस बात को संज्ञान में लेने के लिए ये आग्रह करेंगे, क्योंकि एक घूसखोरी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। जिस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, उस तरीके से बिहार में वोट के बदले एक होता है ना, वो एक गुल्फू देने का काम कर रहे हैं। नीतीश जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्ड नहीं देते हैं, वो ऐसा क्या हुआ? वो थके हुए मुख्यमंत्री हैं, आपको नहीं लगता है क्या? आप सभी देख रहे हैं, वो मीडिया से हमको क्या लगेगा सर, यहाँ पे तो काम धड़ाधड़ कर रहे हैं, जीविका दीदियों का पैसा एक से एक पैसा दे रहा है। बताइए सर कि इससे पहले कितने दिन से वो मुख्यमंत्री हैं? हमारे 2005 के बाद तो वही मुख्यमंत्री हैं। हम जब से होश संभाले, पैदल ये जो छोड़ दीजिए, जब से मैंने होश संभाला तब से हम मुख्यमंत्री का राज में जी रहे हैं। तो हम तो उनको देख रहे हैं कि किस तरीके के काम कर रहे थे पहले, अब क्या कर रहे हैं, उनको अब याद आ रहा है 15 साल के बाद। पहले से इसके मतलब हमारे तेजस्वी यादव जी ने जो किया उसको कॉपी करने का, डबल इंजन की सरकार बना तो काम रफ्तार बढ़ गया। तो सर इससे पहले 11 सालों से तो उन्हीं का है सरकार ना। तो ये आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो मैनिफेस्टो को लागू किया थी, घोषणा की, उसी का वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कॉपी कर रहे हैं जी। तो हम प्रशांत किशोर कह रहा है, मेरा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के बारे में हमें कुछ बोलना ही नहीं है। वो तो नए नवेली के दुल्हन आते हैं तो देखते हैं, एक कहावत है, हम देहात से बिलोंग करते हैं कि नया कपड़ा लेता है उसमें ज्यादा साबुन लगाया जाता है ताकि कुछ दिन तक साफ दिखाए, ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं। उससे कूड़ा कचरा है। जैसे एक छोटी सी तालाब, आपको कहावत बता देता हूँ आपको, एक छोटी सी तालाब आप सुने होंगे, गांव घर में रहता है, उसमें जीरा डाला जाता है। तो बीजेपी ने यही काम किया बिहार में, जीरा डालने का काम किया प्रशांत किशोर के माध्यम से। उस सारी कचरों को हमारे तेजस्वी यादव जी ने साफ करने का काम करेंगे जब सरकार में आएंगे, तो सब ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। प्रशांत किशोर जी को कहना है कि अगर हमें बिहार में 150 प्लस सीट आती है तो फिर भी हम हार मानेंगे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस में, क्या कहेगा इस पर? देखिए, 150-200 तो छोड़ दीजिएगा सर, हम करेंगे एक सीट अगर वो आ जाएगी ना, एक सीट ले आएंगे ना, तो हम आपको उनका गुलामी हम खटने का काम करेंगे। वो कुछ नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं, चुनाव के बाद कहाँ जाएंगे ना, जितना रुपया वो अर्जित कर लिए हैं इधर उधर से चंदा करके,
जो चंदा करते हैं। बीजेपी जो फंडिंग कर रहा है, बीजेपी फंडिंग कर रहा है जी इसको बीजेपी जो भी कंपनी से फंडिंग करवा रहा है उसका टर्नओवर देख लीजिए 10 करोड़ का औकात ही है। किस आधार पर कर रहे हैं सर? जो कंपनी का उनका फंडिंग वो दिखा रहे हैं अच्छा। 100 करोड़ 140 करोड़ का, उनका औकात ही मात्र 10 करोड़ का है, तो 100 करोड़ कहाँ से देगा? डायरेक्ट बीजेपी भारत सरकार ने देने का काम कर रहा है। हाँ, उस पर जांच भी हो ही रहा है, बिहार सरकार से तो हम आग्रह करेंगे इसको इस टाइप का राजनीति बिहार में आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। इस टाइप की राजनीति को इसके जांच पड़ताल करके इसको ये करना चाहिए। पार्टी का ऐलान है जदयू से कि 5 से 25 फिर से नीतीश, आरजेडी का ऐलान है 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश। देखिए आप हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने नीतीश कुमार के बारे में बोल दिया कि हमको ज्यादा नहीं बोले, वो आदरणीय है, चाचा है, उन पे हमें ज्यादा कुछ नहीं बोलना। थके हुए मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं क्या, वो तो रिमोट से कंट्रोल हो रहे हैं। देखिए ना अभी जीविका दीदी को जो 75 लाख का जो 10,000 रुपया का घूस देने का वो काम किए, रायता फेंकने का काम कर रहे हैं। जो देखिए उससे कंट्रोल एक गुजराती, जैसे इसने गुजराती का नीतीश कुमार जी ने गुजराती का थाली छीनने का काम करते, अब उसी जिनसे थाली को छीने थे उन्हीं से वो अब अपना सारा मैनिफेस्टो अपना जो भी है उसको लागू करवा रहे हैं, उसको प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, उसको उद्घाटन करवा रहे हैं। सर की बात है बिहारियों के लिए, ये बिहार के लिए दुखद बात है कि बताइए कि गुजराती एक बिहारी का कुछ लेके वो 10,000 रुपये भीख के रूप में देने का काम करेंगे। उसी तरीके से एक बार बाढ़ आया था तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था, तो उसको लौटाने का नीतीश कुमार काम किए थे। क्या नीतीश कुमार जी का हो गया मैं समझ में नहीं आ रहा है। बिहार की अस्मिता के साथ वो खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। जिस शंभू जी, जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी को
भ्रष्टाचारी और चाराचोर जैसे संबोधित किया जाता है, नेशनल मीडिया से लेके बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी करते हैं, इस पर क्या कहें, कैसे देखते हैं? देखिए, अगर लालू प्रसाद जी वही होते ना, देखिए यही अगली जाति से वो होते, तो इन पे भ्रष्टाचार का कोई, जैसे जिस तरीके से वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास में है ना, उससे वो धुल जाते। बाकी हम सब दुखद है, हम सब अति पिछड़ा समाज से बिलोंग करते हैं, हमारे नेता भी अति पिछड़ा समाज से बिलोंग करते हैं, इसलिए इस प्रकार के दाग लगाया जाता है। बताइए उसी केस में हमें बताइए, आप सब बंधु भाइयों से आपसे ही हम जानना चाहते हैं, ये केस कब चालू हुआ था? जब आदरणीय हमें लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए इन्हीं ने जांच को चालू करवाए थे। और चारा घोटाला कब से हो रहा था? 1990 के पहले से हो रहा था। हमें ये बताइए कि हम ही उजागर कर रहे हैं, हम ही दोषी हो रहे हैं, तो ये किस अदालत में हुआ है? आपसे हम पूछ रहे हैं, किस अदालत में ये साबित हुआ है कि हमारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है? विशेष अदालत, ये क्या बोलते हैं, सीबीआई के विशेष अदालत में, जो कि सीबीआई के डायरेक्टर ने बताने का काम किया था। राकेश अस्थाना एक होंगे जो नरेंद्र मोदी का चहेते थे, उसने बोले थे कि नहीं, पीएमओ ऑफिस से प्रधानमंत्री डायरेक्ट उसको ये देख रहे थे। आप सोच सकते हैं, अभी भी आप देखिए कि जो हमारे नेता पे अर्गनल बात बोले जाता है, घोटाला फलना घोटाला, नेशनल मीडिया में भी चलता है सर। हाँ, नेशनल मीडिया की बात ही ना कीजिए सर। नेशनल मीडिया तो आप जान ही रहे हैं कि बिकाऊ है। अभी भारत के मीडिया आप देख लीजिएगा, विदेश वाले जो भी हैं मीडिया, हमारे देश के मीडिया पे भरोसा नहीं करते, समझे ना? हमारे देश के मीडिया पे किसी प्रकार का भरोसा है नहीं। इनके जो भी डायरेक्टर है ना, जो भी संस्थापक है, उन सभी का होड़ मचा हुआ कि राज्यसभा जाना। लोकसभा तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि उनको जनता मालिक में चुनेगा, उसमें तो जाना नहीं चाहते, पिछले दरवाजा से वो पास करने का काम कर रहे हैं। तो उन सब पर लोभ है, जितने भी देख लीजिए ना, चतुरता में भी लिप्त है। हम तो ज्यादा नहीं बोल रहे, हमारे देश का पहले अभी देखिए भाजपा के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उसने फोर्थ स्तंभ बताने का काम किए थे। चौथा स्तंभ हमारा मीडिया को कहा जाता था। बाकी अभी की तुलना में आप देख सकते हैं, आपको बताने इसमें क्या करता है। और जिस तरीका से आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तभी बिहार सरकार में 71,000 करोड़ रुपया का 71,000 करोड़ का जो मामला चल रहा है, इन्हीं का सरकार ने। सीए जी हमारे विपक्ष का नहीं है कि विपक्ष की तरफ से बोल दिया, इनके पास कोई लोखा जोखा ही नहीं है, कोई बिल ही नहीं है। अगर बिल है तो सर्जरी कीजिए। बिहार के जनता को कन तक पता, जन जन तक पहुंच चुका है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार में लिप्त है। नीतीश कुमार इसीलिए सटे हुए हैं। देखते हैं बार बार हाथ जोड़ते हैं, गोड़ जोड़ते हैं, कभी गोड़ पड़ते हैं। बताइए, जिस आदमी के सामने नमस्तक रहते थे अभी प्रधानमंत्री जी, उनके सामने वो बार बार पैर छूते हैं, नमस्तक रहते हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि ये जाएंगे अब क्या। हाँ, भ्रष्टाचार में इतने लिप्त है ना कि थोड़ा कुछ दिन का इंतजार कीजिए, नवंबर दिसंबर के बाद हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे ना तेजस्वी जी, तो इन सबको पता चलेगा कि क्या होता है 71,000 करोड़ रुपया कहाँ है। सारा खोज के लाएंगे, पाई का हिसाब लेंगे हमारे नेता किसी का नहीं है, समझे ना? गलत को गलत, सही को सही करने का काम करते हैं, चाहे कोई हो, उनका नेता ही काहे ना हो, वो किन्हीं को देखने वाले नहीं है। वो गलत को गलत कहेंगे, क्योंकि ईमानदार छवि का अगर कोई नेता बिहार में है तो तेजस्वी यादव जी है। एक सवाल, चिराग पासवान जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहते हैं, इस पर क्या कहिएगा? चिराग पासवान जी के बारे में ज्यादा टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं। वो बड़े भाई हैं, हमारे नेता ने उनको सजेशन दिए हैं, पहले वो अपना कर ले, हम उतना कुछ नहीं बोल सकते हैं। वो बड़े भाई, उन पे क्या बोले, वो कभी भी हनुमान बन जाएंगे। तो हनुमान बन रहे हैं तो उनको अभी देख रहे हैं, उनके पार्टी को तोड़ने का काम किया नीतीश कुमार जी, उसको भूल रहे हैं चिराग पासवान जी। उनके चाचा के माध्यम से चाचा को मोहरा बनाकर अलग किया गया है उनको, उनके बाबूजी के प्रतिमा को हमें दुख पड़ता है इस बात को याद आ जाता है। तो जिस तरीके से आदरणीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति को यही भारत सरकार ने फेंकने का काम किया था नीतीश कुमार जी के इशारा को, आज आदरणीय चिराग पासवान जी भूल गए हैं इस बात को। हमें तो शर्म आती है कि समाजवादी के सोच के साथ में जिस तरीके से चिराग पासवान जी आगे बढ़ रहे हैं। हमें किसी, अगर नीतीश कुमार से आपको ये है, नरेंद्र मोदी जी का आप हनुमान है, बताइए जिस पिता ने आपको जन्म दिए, उनके बदौलत आप जो भी हैं, आप उन्हीं की बदौलत है, उनके नाम से जान, उनके प्रतिमा को हमें शर्म आती है, हमें घिन आता है। उस तरीके का काम किया था केंद्र सरकार का अथी पे निर्देश पे। अब बताइए उस पर क्या करना है हमें कि हनुमान है, तो उनको खुद सोचना चाहिए कि किस तरीके के हनुमान है वो, उनके पिता के जिस जहाँ पे इज्जत मान सम्मान के कमीशन की लड़ाई लड़े जी, आदरणीय जिस तरीके से मतलब कि रामविलास पासवान जी थे, समझ रहे, एक मसीहा थे, उन सबको हम सब भूलने वाले नहीं। हमारे लालू प्रसाद यादव जी के साथी थे वो, हम सब भूल जाएंगे। वो जिस तरीके से समाजवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे 90 के पहले, ये बिहार भूलने वाले नहीं है। वो आदरणीय हैं, विशेष हम चिराग पासवान जी हनुमान बनते रहे, फिर वो उसी तरीके से उनका पार्टी को खंड करने का काम करेगा, फिर उनके बाबूजी के प्रतिमा को तोड़ने का काम करेगा, फिर नमस्तक वो होने का काम करेंगे। तो उस पर विशेष क्या बोले, बड़े भाई हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप सब ऐसे कार्य को निभाते रहिए।